तो आइए एक बार फिर चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांव में कोरोना की स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। या हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या स्थिति है या देश में क्या हालात हैं, वो अब किसी छिपे हुए नहीं है, क्योंकि मीडिया भी बढ़ चढ़ करके जो पूरे प्रोग्राम दे रहा है, बता रहा है किस प्रकार से कोविड-19 की मार दूसरे फेज के अंदर जो आई है वो बहुत ही घातक है। उसकी फैलने की रफ्तार भी बहुत तेज है, इसलिए परिवार के परिवार गिर जाते हैं आपस के अंदर, इतनी तेज रफ्तार है। नौजवानों को पहले कम होते था, बुजुर्गों को ज्यादा इफेक्ट होते थे, अब तो नौजवान भी, छात्र भी और बच्चे भी आने लग गए हैं। मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो गई है, कोई सोच नहीं सकता था। राजस्थान के आंकड़े भी अभी आपने देखे, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजस्थान में भी प्रतिदिन 30, 35, 40 तक पहुंच जाएंगे, सोचा भी नहीं था। कल जोधपुर में 17 पहुंच गए, आज कोटा में 10 पहुंच गए, और बाकी राज्यों में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी, गुजरात के अंदर भी, दिल्ली में भी, सब जगह आग लगी हुई प्रकार से। ऑक्सीजन, दवाइयां जो रेमडेसिविर या अन्य दवाइयां, सबकी मांग एक साथ में पूरे मुल्क में उठ रही है कि कल प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑक्सीजन, दवाइयों की जो कमी है उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसके ऊपर उनको अपोजिशन पार्टी अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी पड़ी। उच्च अंदाज कर सकते हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं। पिछले एक साल में जो टेंशन नहीं था लोगों को, उतना टेंशन तो अभी एक महीने में आ गया। एक महीने नहीं हुआ अभी तो, 1 अप्रैल से जो ग्राफ बढ़ा है, अभी देखा आपने ग्राफ को, उच्च रूप में बढ़ रहा है। और पिछली लड़ाई भी लड़ी गई तो हम लोगों ने शुरुआत से ही पॉलिटिकल पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, सामाजिक संगठनों को, कर्मचारी यूनियन के नेताओं को, लेबर यूनियन के नेताओं को, सबको बात करी और हम लोगों ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया। और मुझे खुशी है कि पहले फेज के अंदर जो सहयोग एक दूसरे को किया आप लोगों ने, सबने, जो अभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओपन है, लाखों लोग सुन रहे हैं इसको, और सबने मिलकर जो सहयोग किया, कोई भूखा नहीं सोए, ये हमने कहा था, और वास्तव में कोई भूखा नहीं सोआ। इस प्रकार का पक्का खाना, कच्चा खाना, खाने के पैकेट बंटवाए गए, सरकार ने बांटे आपस के अंदर। एमएलए साहबान ने भी अपने एमएलए फंड में से बांटे थे, आपको याद होगा। एनजीओ ने भी खाना बना के, पक्का खाना पका कर खिलाया गया सबको, चाहे सफाई कर्मी हो चाहे पुलिस कर्मी हो, सब लोगों ने एक दूसरे को सहयोग किया था। और पूरे देश में वाहवाही हुई थी राजस्थान की। भीलवाड़ा मॉडल तो देश के बाहर भी पहुंच गया। एक वो वक्त था तब हम गर्व के साथ कह सकते थे कि राजस्थान भी टॉप पर है। फिर वैक्सीनेशन आया, वैक्सीनेशन भी राजस्थान टॉप पे चला गया। पर डे 5,65,000 तक हम पहुंच गए, और परसेंटेज वाइज सब कैटेगरी में हम लोग टॉप पे पहुंच गए। देश के अंदर राजस्थान और महाराष्ट्र, 2 स्टेट लगभग बराबर थे। पर महाराष्ट्र में तो आप देख दो 50,000, 60,000, आज मेरे ख्याल 67,000 वहां पर डे पेशेंट आ रहे हैं, जितने पेशेंट पिछले साल पूरे देश में आए थे 98,000 लगभग। अब खाली महाराष्ट्र में 67,000 पेशेंट आ रहे हैं, संक्रमित हो रहे लोग, और पूरे देश के अंदर 2 लाख के आसपास पहुंच गए। तो जिस गति से ये पूरे देश में और प्रदेशों में फैल रहा है, पूरा देश चिंतित है, और इस पे काबू पाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग दूसरे मुल्कों के हाल सुन चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। जब ये कोरोना शुरू हुआ था तब अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, इटली में, स्पेन में क्या क्या नहीं हुआ। इस बार भी वहां पे भी दूसरी लहर आई तो
बाकायदा वहां पर इजराइल ने भी, सिंगापुर ने भी, यूके ने तो बहुत कड़ा लगाया लॉकडाउन। 4-5 महीने चल रहा, वहां पर 4-5 महीने से चल रहा है। अब जाके वहां मामूली से पेशेंट आ रहे हैं। 50% वैक्सीनेशन कर दिया वहां पर। सिंगापुर में भी बहुत कड़ा लॉकडाउन समझ लीजिए, या मास्क लगाए कोई, बिना मास्क के कोई व्यक्ति सड़क पे नहीं आ सकता। $5, $500, $5000, कोई सोच नहीं सकता। इस प्रकार के पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया वहां पर। इस प्रकार से सब अपने देश को बचा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, और हमारे देश को भी बचाना आवश्यक है। हमारे प्रदेश को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, और वो हम सब आम जनता के सहयोग से ही ये कामयाबी मिल सकती है। खाली सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। इसमें वैक्सीन जितनी उपयोगी है उससे ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु जो आपका मास्क है, ये मास्क उससे कम नहीं है। मास्क पूरी तरह किसी व्यक्ति को बचा सकता है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना बार बार, जो ये पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है, इसको कैसे हम लोग, पिछली बार तो हम लोगों ने ऐसा टेम्पो बना दिया कि लोग मास्क लगाने लग गए थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग लापरवाह हो गए, क्योंकि मृत्यु दर राजस्थान में 1% से कम रही थी। उसके कारण भी लोगों ने कहा ये कुछ नहीं है, तो ऐसे ही चलता है। गांव में भी लगा, गांव में गए ही नहीं, जबकि 30% जो मृत्यु है वो गांव के लोग हो रही है। 30% जो आ रहे मरीज वो गांव के आ रहे हैं। तो गांव में भी ये पहुंच रहा है, क्योंकि कुंभ मेले से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। वहां जो संक्रमित संख्या बड़ी थी, और वहां के लोग आए तो डूंगरपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, जालोर में, सब जगह फैलता गया, और पूरे प्रदेश के गांव में भी पहुंचा है। ये तो बहुत खतरनाक मामला है ये। इसको सबको मिलके कुछ निर्णय करने पड़ेंगे हमें, किस प्रकार हम लोगों को जान बचाएं। जान है तो जहान वाली बात है। और ये ठीक कहा गया कि कोरोना की लड़ाई खाली अस्पतालों में नहीं लड़ी जाएगी। वहां तो आप कितनी संख्या बढ़ा दो, बेड की बढ़ा दो, ऑक्सीजन जो भी जिसकी आज कमी है, अभी सुबह से ही चीफ सेक्रेटरी और अन्य जो अधिकारी वो लगे हुए, होम सेक्रेटरी से बात करें दिल्ली के अंदर, स्वास्थ्य सेक्रेटरी से बात कर, हेल्थ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी खुद बात कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर से दिल्ली के अंदर। कल भी की बीबीसी के अंदर हारी बात करी कि आप ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन तो हमारे बनती थी भिवाड़ी के अंदर, उसका अधिकार भी ले लिया भारत सरकार ने, क्योंकि हमें पूरे देश के अंदर, उन्होंने कहा हमें पूरे देश के अंदर कंट्रोल करके फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाद में जो आंकड़े आए हम उससे घबरा गए कि राजस्थान को नाम मात्र का अलॉटमेंट हुआ। अब जाके कुछ शांति मिली है जब कुछ अलॉटमेंट हुआ है हमें वहां से, गुजरात के जामनगर से। अब जामनगर में टैंकर नहीं है, तो टैंकरों की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब ये कि बिना ऑक्सीजन की जिंदगी किसी की बच भी नहीं सकती होती है। तो तमाम तरीके से 24 घंटे 24x7 वाली बात है। पूरी सरकार लगी हुई है, और तभी अधिकारी